तो आज हम बात करते हैं, अगर कुंडली के सातवें घर में राहु की प्लेसमेंट आती है तो उसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कुंडली में 1 से लेके 12 तक घर होते हैं और अलग अलग घर का अलग अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो जो घर होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, उसके बाद सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, उसी के साथ फिर आप 11th हाउस या 12th हाउस के बारे में भी देख सकते हैं। तो 1 से लेके 12 घर जो हैं ये अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपके कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी यहाँ पे ग्रह हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली का लगन क्या है। आपको अपनी कुंडली बना लेनी है। किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट में जाके आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। वहाँ पे आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक तो आपको वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें आप जब किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में या वेबसाइट पे डालते हैं तो वहाँ पर आपको आपके सामने कुंडली दिखेगी। कुंडली के अंदर आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली का जो 7th हाउस है, ठीक है, 1 से लेके 7, 12 घर में से जो 7th हाउस होगा, अगर वहाँ पे राहु की प्लेसमेंट आती है तो आज हम बात करते हैं कि क्या आपको ऐसी पॉजिटिव या क्या ऐसी आपको नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको ये एनालाइज करना है कि क्या वो राहु आपको जीवन के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। देखिए, राहु एक प्लैनेट नहीं है। राहु एक स्मोकी प्लैनेट आप इसको बोल सकते हैं। राहु एक भ्रम है, राहु एक इल्यूजन है। राहु जो है ये कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक माइंड की एक सोच है, एक ऑब्सेशन है, किसी काम को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करने का, बहुत बड़े लेवल पे करने का एक जुनून आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको अंदर से ही ये प्रेरणा आती रहेगी, बट ये कोई एक्चुअल प्लैनेट नहीं है। राहु की प्लेसमेंट कुंडली के 7वें भाव में जब आएगी तो आपको उसके काफ़ी सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि कुंडली का जो 7वां घर होता है वो किस चीज़ का घर होता है। 7वां घर हम मानते हैं मैरिज के लिए। आपकी जो भी पार्टनरशिप होती है, चाहे वो लीगल पार्टनरशिप है या फिर आपकी जो मैरिज के अंदर आपको जो पार्टनर होता है, जो स्पाउस होता है, वो भी 7वां घर, वो भी हम 7वें घर से ही देखते हैं। ठीक है, पर्सन की मैरिज कब होगी, कहाँ होगी, वहाँ पे आसपास क्या एनवायरनमेंट होगा, कब मैरिज होगी, लेट होगी, जल्दी होगी, किस तरह से मैरिज होगी या किससे मैरिज होगी, और मैरिज में जो आपके पार्टनर होंगे उनका नेचर क्या होगा, इन सारे सवालों का जवाब आपकी कुंडली के 7वें घर से बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, 7वें घर के साथ 2-3 चीज़ें और भी हमें देखनी होती हैं। जैसे लव मैरिज के लिए हमें 5th हाउस के साथ उसका कनेक्शन देखना होगा और 11th हाउस के साथ उसका कनेक्शन देखना होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज नॉर्मल जर्नल प्रेडिक्शन के बारे में। ये सारी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये जर्नल प्रेडिक्शंस हैं। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी मैं आपको इसके बारे में बता पाऊंगा एक्यूरेट। अब राहु जो होता है, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसका अस्तित्व नहीं है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में राहु की प्लेसमेंट आती है तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिल सकता है वो ये है कि आपका जो मैरिज है, ठीक है, उसके अंदर आपको या तो बहुत जल्दी मैरिज हो जाएगी, मतलब 19, 20, 21 साल तक आपकी मैरिज हो जाएगी। अगर तब नहीं होती है तो मैरिज के अंदर डिले आएगा और ये डिले आपका 30+ में जाएगा, मतलब अराउंड 29, 30, 31, 32 या फिर उसके भी बाद आपकी मैरिज होने के योग बनते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये देखने को मिलेगी। दूसरी चीज आपको क्या देखने को मिलेगी कि राहु जो है ये सडन चीजों का कारक है। कोई भी काम एकदम से हो जाना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी काम बहुत जल्दी होना है, लेकिन एकदम से हो जाना आउट ऑफ नोवेयर। तो जैसे बोलते हैं ना कि झट मंगनी पट ब्याह वाला काम, तो वो वाली चीज आपको राहु अगर 7वें भाव में है तो वो चीज आपको तब भी देखने को मिल सकती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु 7वें हाउस में है वो इन चीजों को रिलेट कर पाएंगे। एक चीज आपको और यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपका जो पार्टनर है, अगर आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, मतलब आपका जो भी स्पाउस है उनका नेचर जो रहेगा वो अपने पार्टनर के प्रति नॉर्मल से बहुत ज़्यादा झुकाव वाला रहेगा। मतलब झुकाव का मतलब क्या है कि एक होता है नॉर्मल नेचर कि हाँ पार्टनर है, ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन एक होता है कि पार्टनर के अंदर पूरा 100% मर्ज होके रहना, मतलब पार्टनर के अंदर घुस जाना। तो उस तरह का नेचर पर्सन को देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए उनका जो पार्टनर होता है वो ही सब कुछ होता है। अगर पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है तो उनकी लाइफ ठीक चल रही है, मतलब 90% अपनी लाइफ का वो अपने पार्टनर को दे देते हैं। चाहे वो उनके पार्टनर का करियर हो, चाहे उनके पार्टनर का पहनना हो, चाहे उनके पार्टनर का खाना पीना हो, कुछ भी हो, 90% उनकी लाइफ का वो खुद तो जी रहे हैं,
बट अपने से ज़्यादा वो अपनी पार्टनर की लाइफ को जीने लग जाते हैं। जिनकी भी कुंडली में राहु 7th हाउस में है उनको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु एक ऑब्सेशन है। राहु कोई एनर्जी, ये जो एनर्जी है इसके अंदर कुछ भी आपको अस्तित्व में देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ आपके माइंड में हो रहा है और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं। इस तरह से आपको इसको देखना होता है। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी, जैसे राहु क्या है, एक जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स को राहु एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसका एक रिलीजन है, मान लीजिए हिंदू रिलीजन है। ठीक है, अगर पर्सन का हिंदू रिलीजन है और उसी पर्सन की कुंडली में राहु 7वें घर में आ जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि पर्सन जो अपनी शादी कर रहा है, मतलब जिस टाइम पे पर्सन शादी के लिए जा रहा है, तो वो अपने धर्म से शादी ना करते हुए किसी दूसरे धर्म के रीति रिवाजों से शादी करना पसंद करता है। ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि राहु क्या कहता है कि जो भी चीज़ सीधे तरीके से हो रही है मैंने वो नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें जो समाज के अंदर एक्सेप्ट नहीं है मैंने वो करनी है। मतलब जो सब कर रहे हैं मैं वो नहीं करना चाहता, जो सब नहीं कर रहे हैं मैं वो करना चाहता हूँ और उसके अंदर सक्सेस पाना चाहता हूँ। ये राहु की एक सीधी सीधी फिलॉसफी इसके अंदर रहती है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और भी देखने को मिलेंगी, जैसे इंटरकास्ट मैरिज का यहाँ पे योग बनता है 7th हाउस में। जब भी राहु की प्लेसमेंट आती है तो पर्सन की लव मैरिज का योग इसके अंदर सबसे ज़्यादा बनता है, कि पर्सन लव मैरिज की तरफ नेचुरली ही अट्रैक्ट रहता है। उसको अरेंज मैरिज से एक फियर रहता है, एक डर उसके मन में लगा रहता है। ये तो हो गई मैरिज से रिलेटेड बातें। इसके अलावा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बट आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शन अलग हो सकती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस राहु के ऊपर और कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पे और कौन से ग्रह आसपास हैं, राहु अकेले बैठे हैं या राहु के साथ और भी कुछ ग्रह बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में कौन सा हाउस है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेन हाउस होता है 7th हाउस के लिए। 7th हाउस जो होता है ये मारक हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेनेट बैठेगा उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर होगा उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आना ही आना है और वो सबसे ज़्यादा वही आना है। इसीलिए 7th हाउस को इतने ध्यान से देखा जाता है जब भी मैरिज की बात आती है, मैरिज से रिलेटेड चीज़ों की बात आती है, या यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें पार्टनर के अंदर आपको देखने को मिलती ही मिलती हैं। ये आप किसी भी कुंडली में अप्लाई कर सकते हैं। अब राहु की यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे है उसी के ऊपर सब डिपेंड करता है कि मैरिज की क्वालिटी कैसी रहेगी। 7th हाउस में जब राहु की प्लेसमेंट आती है तो एक और फैक्टर देखने को मिलता है कि जिसकी भी कुंडली में 7th हाउस में राहु है वो अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं रहता है। सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि पार्टनर चाहे कैसा भी हो, शुरू में तो सब बढ़िया लगेगा, बट शादी के 2 3 साल 4 साल होने के बाद उसको समझ आएगा कि मैं जो एक्सपेक्टेशन पार्टनर को लेके चल रहा था या चल रही थी और मेरा जो पार्टनर रियल में है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। अब अगर इन एक्सपेक्टेशन को पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसकी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू होती हैं। प्रॉब्लम के अंदर क्या रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा, इस तरह की चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से उनका जो आपस का रिलेशन रहेगा उसके अंदर मज़ेदारी वाली बात उनको देखने को नहीं मिलती है। ये भी एक चीज़ राहु जब 7वें घर में होता है तो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं लीगल पार्टनरशिप की, कि सबसे पहले तो ये कि पर्सन जो रहेगा जिसके 7th हाउस के अंदर राहु की प्लेसमेंट है, ऐसा पर्सन बिजनेस की तरफ ही सबसे ज़्यादा जाने की ट्राई करता है। मतलब ऐसा पर्सन किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता। मोस्टली केसेस में मैंने ये भी देखा है कि इस टाइप के जो पर्सन होते हैं अपना ही बिजनेस, चाहे एक बार फेल हो, चाहे 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो या 4 बार ही क्यों ना फेल हो जाए, अपना ही काम करके जीवन के अंदर सक्सेस पाते हैं। ये किसी के अंडर रह के काम नहीं करना चाहते। काम अगर ये किसी के अंडर रहते तो इनको एनजाइटी होने लग जाती है, डर लगने लग जाता है कि हम किसी के अंडर बंद के अपने काम को, अपने समय को नहीं दे सकते हैं। इनको ऐसा लगने लग जाता है कि हम कुछ ना हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। इससे बेटर है कि हम अपना ही कुछ काम करें, चाहे बिल्कुल छोटे से ही शुरू करें, लेकिन इसी के अंदर क्या चाहता है। अपना जॉब छोड़ के पर्सन बिजनेस की तरफ चला तो जाता है, बट वहाँ पे उसको फेस करने पड़ेंगे चैलेंजेस। चैलेंजेस कैसे रहेंगे कि पर्सन को अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लग जाएगा। सेल्फ डाउट कैसा कि मैं शायद ये कर भी पाऊंगा या नहीं,
हालांकि वो पर्सन कर पाएगा, लेकिन और भी कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, बट मोस्टली केसेस में ऐसे पर्सन जरूर सक्सेस पाते हैं, चाहे वो एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार, मतलब हर तरह के पापड़ पर्सन को बेलने पड़ते हैं। उसके बाद वो पर्सन सक्सेस जरूर पा लेता है, बट उसको ही पता होता है कि वो सक्सेस उसने कैसे पाई है। एक ये भी फैक्टर देखने को मिलता है कि पर्सन बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ, मतलब ऐसा पर्सन हमेशा किसी दूसरे पार्टनर की तलाश में रहता है कि कोई ना कोई मिल जाए जिसके साथ मैं मिलके एक बिजनेस करूं, क्योंकि ऐसे पर्सन के पास आइडियाज़ की कमी नहीं है। सातवें घर के अंदर जो भी राहु की प्लेसमेंट आएगी तो ऐसे लोगों के पास आइडियाज़ की कभी भी नहीं रहेगी। मेन चीज़ रहेगी इनके पास कि कोई पार्टनर ऐसा मिले जिसके साथ मिलके ये काम कर पाएँ, और इनको पार्टनर मिल भी जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है। वो पार्टनर होता है, इंटर रिलीजन भी हो सकता है, इंटर कास्ट भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पार्टनर इनको मिल रहा है वो साइलेंट पार्टनर है और यही मेन पार्टनर है जिनके 7th हाउस में राहु है। इस तरह के भी कॉम्बिनेशन मैंने बहुत बार देखे हैं। तो अब ये जो प्लेसमेंट हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से एस्पेक्ट पड़ रहे हैं, कौन कौन से दूसरे ग्रहों का इन्फ्लुएंस बीच में आ रहा है, और कौन सी दशा पर्सन की चल रही है। दशा के साथ साथ 7th हाउस में कौन सा ट्रांजिट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कुंडली के एक्यूरेट प्रिडिक्शन या एक्यूरेट जो रिजल्ट हैं वो देखने के लिए। अगर आपको नहीं पता है अभी तक कि आपकी कुंडली के 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, अगर राहु की प्लेसमेंट है और वो उसका रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है, तो अगर आप उसको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे ही आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बट ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो 7th हाउस राहु के अंदर पर्सन को देखने को बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी गई हैं। इस तरह की वीडियोस अगर आप लाइक करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपकी कुंडली के अंदर 7th हाउस में कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ साथ आप ये भी बताइए कि आपका लगन कौन सा है, तो उससे ये भी पता लग जाता है कि आपके 7th हाउस के अंदर कौन सी राशि आ रही है।